हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पर हम सारी लेटेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल न्यूज़ और उससे जुड़ी खबरें, इवेंट्स डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आप सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, उससे जुड़े रहना चाहते हैं। मैं रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ, डेली वीडियोज़ बनाता हूँ, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके गाइस, लेट्स जस्ट प्रोसीड। आज पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आज मेरी नज़र एक खबर पे पड़ी जहाँ पर सितंबर की मार्केट शेयर की बात हुई थी और अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकी हैं और उसमें से क्या क्या मार्केट शेयर है, किस किस ब्रांड का और किस किस ब्रांड की कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी हैं उस पर पड़ी। और देयर इज़ वन क्लियर विनर, एक विजेता है जिसने बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर लिया है। वैसे टोटल गाड़ियाँ इतनी बिकी नहीं हैं, ये तो हमको पता ही है, लेकिन देर इज़ वन कार जिसका मैक्सिमम मार्केट शेयर है। एनी गेसेस? इट इज़ टाटा नेक्सॉन। तो ये रिपोर्ट मैंने rushlane.com में पढ़ी थी। मैं आपको रिपोर्ट दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑब्वियसली फिर वो कॉपीराइट्स का उल्लंघन होगा, लेकिन मैं डेफिनेटली डिस्कस कर सकता हूँ जो जिस्ट है और जो पब्लिक नंबर्स हैं। सो बेसिकली अभी तक अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक 1800 गाड़ियाँ बिकी हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर टाटा नेक्सॉन का है जिसकी 1100 गाड़ियाँ बिकी हैं। दूसरे नंबर पे जो गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा बिकी है वो है MG ZS और तीसरे नंबर पे हुंडई कोना जिसकी 100 गाड़ियाँ बिकी हैं, फिर टाटा टाइगो जिसकी 100 गाड़ियाँ बिकी हैं, फिर ई-वेरिटो 9 और इसमें महिंद्रा E2O का नाम है नहीं। आई डोंट नो इफ महिंद्रा E2O अभी भी सेल में है या नहीं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्क्यूड मार्केट रेशियो है। इसके चलते मैं शायद टाटा नेक्सॉन का एक रिव्यू भी करूं आगे जाके, क्योंकि अब मुझे देखना रहेगा कि अगर इतना ज़्यादा मार्केट शेयर है डेफिनेटली कोई तो कुछ खास बात होगी, या तो प्राइस की या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की इतनी ज़्यादा बिक रही है। ओवरऑल गाइस गाड़ी ज़्यादा बिकी नहीं है, अभी तक 1800 गाड़ियाँ बिकी हैं। साल ख़त्म होने को आधा साल ख़त्म हो चुका है फाइनेंशियल ईयर, एंड लास्ट ईयर करीब 3400 गाड़ियाँ बिकी थी, उससे पहले 3600। सो ये नंबर बहुत ज़्यादा कम है, स्पेशली अगर हम ऐसे देश की बात कर रहे हैं जिसकी आबादी दूसरे नंबर पे है और वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार मार्केट है। सो ये नंबर काफ़ी कम है। लास्ट ईयर 3600 से 3400, एंड 3400 शायद इसलिए आया था क्योंकि जो मार्च और अप्रैल का महीना था वो लॉकडाउन में चला गया था, 2 महीने तो वैसे ही सेल नहीं हुई थी। लेकिन इस साल हम क्या नंबर क्रॉस करेंगे? अगर मैं इस नंबर को 1800 को डबल करूँगा मैं फिर से 3600 पहुँचता हूँ। 3600, 3600 ग्राफ अच्छा नहीं है। सो विल हैव टू सी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो टोटल 4 व्हीलर में ग्रोथ है वो कब पिकअप करेगी। मूव ऑन करते हैं गाइस दूसरी न्यूज़ की तरफ। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी लोग इंटरेस्टिंग होंगे। BMW की सेकेंड सीरीज़ ग्रैंड कूप जो कि एक 4 डोर कूप है, वो उसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप BMW की वेबसाइट पे जाके उसको बुक कर सकते हैं। अगर कूप क्या होता है पहले मैं आपको ये डिस्कस कर लेता हूँ कि कूप एक पर्टिकुलर टाइप की गाड़ी होती है जिसकी जो रूफ होती है वो पीछे की तरफ झुक जाती है या फिर बहुत रैपिडली एक स्टीप एंगल पे क्लोज हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कूप कैसे दिखती है। तो गाइस जैसा मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो ऊपर वाली गाड़ी है वो कूप है जिसमें 2 डोर हैं, और पीछे वाली गाड़ी सेडान है। सेडान की आप पीछे से देखेंगे जो छत है वो एकदम से बंद नहीं हुई है, लेकिन जो कूप है उसकी एकदम से जो छत है वो क्लोज़ हो रही है। कूप में नॉर्मली 2 डोर्स होते हैं, लेकिन अब 3 दरवाजे और 4 दरवाजे वाली भी कूप आ रही हैं। और ये जो गाड़ी है BMW की, इसमें 4 दरवाजे हैं। मैं आपको एक बार वेबसाइट पे ले जाता हूँ ये दिखाने के लिए कि आप कैसे, यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाएंगे BMW की, और यहाँ पे आप ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। सो गाइस मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ आइटम की तरफ। दैट इज़ ओके। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है ई-बाइक गो। तो ई-बाइक गो बेसिकली एज आप देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर शेयर्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, और इन्होंने एक कंपनी है जिसका नाम है ASR, ASSAR, उसके साथ पार्टनरशिप करी है
जिससे कि ये 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स डिप्लॉय कर पाएँ। पहली बात ये ASSAR कंपनी क्या है, जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने जाना, ये एक पब्लिक एडवोकेसी और पब्लिक एडवोकेसी एंड रेगुलेशन एडवोकेसी फर्म है जो गवर्नमेंट के साथ काम करता है। और ये जो नेशनल हाईवे है दिल्ली आगरा जयपुर का, जिसको पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल हाईवे बोला जा रहा है, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर इन्होंने ई बाइकों के साथ पार्टनरशिप करी है और हो सकता है कि जो ई बाइकों का टारगेट है 10,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बेचने का, उसमें उनकी हेल्प करेगा। डेफिनेटली गो चेक इट आउट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट दिस startup e-bike Go. Moving on to the next news, guys, is related to the tax rates on cars. मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था गाइस कि जो कार के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो दे आर रिक्वेस्टिंग और अर्जिंग गवर्नमेंट कि भाई टैक्स बहुत ज़्यादा है गाड़ियों पे, प्लीज़ कम कर दो। और इसी ऊपर एक आर्टिकल छपा है scroll.in में, जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर्स को बाकी कंट्रीज़ के टैक्स स्ट्रक्चर से कंपेयर किया गया है। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं टैक्स ये रिपोर्ट शेयर दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि चाइना में 16% का टैक्स है, US में कोई वैट टैक्स नहीं है, और जापान में 10% का टैक्स है, जो कि व्हीकल के वेट के ऊपर डिपेंड करते हुए लगाया जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो 28% का टैक्स है, पर दुनिया भर का सेस लगा के वो 29 से 30% हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरर्स यही कह रहे हैं कि टैक्स ज़्यादा है, तो टैक्स को कम करना पड़ेगा, स्पेशली कोरोना के टाइम पे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोयोटा, जो कि एक जापानीज़ मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो इंडिया में अपने ऑपरेशन अब और बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सी न्यूज़ आ रही है। कहीं पे तो एक मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि हम बाहर जाने वाले हैं या फिर हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन देर आर मेनी अदर कंपनीज विच आर नाउ प्लानिंग टू लॉन्च इन इंडिया। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया BMW का ये मॉडल, देन वी हैव ऑडी e-tron, और देन वी हैव मर्सिडीज़ बेंज EQ इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और कुछ दिन पहले टेस्ला की भी आने की खबरें आई हैं, जो कि ट्विटर पे इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था। तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। कुछ कंपनीज, some companies are pessimistic and some companies are optimistic on this. Okay guys, this was about tax rate. Now moving on to the next news article. It's about a company called e-wallet. E-wallet is, again, as you can see, it's a electric vehicle manufacturer. इनका मानेसर में प्लांट है, और ये तेलंगाना में अब एक फैसिलिटी डालने का सोच रहे हैं, जिसमें हो सकता है ये लिथियम आयन बैटरी भी बनाए। इसमें दो चीज़ें हैं गाइस। लिथियम आयन बैटरी, बार बार मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि लिथियम आयन बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ईवी इकोसिस्टम को फ्लरिश करना है इंडिया में, तो लिथियम आयन बैटरीज़ को हमें यहीं पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना प्रोडक्शन नहीं है। तो हमें चाइना और ताइवान से इंपोर्ट करना पड़ता है, यहीं आके असेंबल होती हैं, उसके ऊपर दुनिया भर की इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं, और ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इंडिया को अपनी लिथियम आयन की प्रोडक्शन और लिथियम आयन बैटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसके चलते ये अच्छी बात है कि अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के, वो भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं। मैंने कल भी एक न्यूज़ शेयर करी थी कि एक्साइड और अमर राजा बैटरी जैसी कंपनी ने अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करी है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में घुसेंगे या नहीं घुसेंगे। इट इज़ एज गुड एज एवरीबडीज़ गेस। वी विल हैव टू वेट फॉर इट। बट और दूसरी चीज़ कि तेलंगाना का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, और अगर आपको याद हो, मैंने कुछ पिछली वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि 2 स्टेट हैं जहाँ पे लिथियम की माइनिंग और लिथियम से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, वो है गुजरात और तेलंगाना। तेलंगाना का नाम काफ़ी आ रहा है क्योंकि स्टेट काफ़ी सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को। इस कंपनी का मानेसर में प्लांट है 1.4 लाख स्क्वायर फीट का। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मोस्टली आर्मी पीपल हैं इसके फाउंडर्स। दिस इज़ अ कंपनी वी विल हैव टू लुक आउट फॉर इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। गाइस मूव करते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ पे जो कि इंटरनेशनल पीस ऑफ न्यूज़ है। एक कंपनी है हिलियन जो कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन बनाती है और ट्रक्स बनाती है, और ये यूएसए की कंपनी है और ये पब्लिक जाने वाली है रिसेंटली यूजिंग अ मेथड कॉल्ड स्पैक। स्पैक क्या होता है गाइस? स्पैक होता है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। तो अगर आपको ध्यान हो कि निकोला एक ऐसी सिमिलर इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी है जो रिसेंटली पब्लिक गई थी, फिर काफ़ी कंट्रोवर्सीज में फंस गई थी। अभी दूसरी कंपनी है जो कि ऐसा करने वाली है।
ये स्पैक मॉडल इंडिया में है यानी ये तो मुझे नहीं पता। ये स्पैक मॉडल होता क्या है, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। तो एक शेल कंपनी क्रिएट होती है जो कि पब्लिक से पैसा उठाती है और उसके बाद ये जो कंपनीज़ हैं इनको एक्वायर कर लेती है। सो वो फंडिंग उठाती है और फिर इस जो कंपनी है हेलियन उसको एक्वायर कर लेगी। अगर एक्विजिशन नहीं होगा तो पैसा वापस इन्वेस्टर को चला जाता है। तो ये मेथड अब काफ़ी यूज़ हो रहा है फंडिंग उठाने के लिए। इनफैक्ट जो यूएसए में सिक्योरिटीज़ कमीशन है वो भी इसको अब स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। सो इसके जो फाउंडर हैं he will be one of the youngest billionaires, self-made billionaires, and as I said they are into powertrain manufacturing, यानी कि ये सिर्फ ट्रक नहीं बनाते, पावर ट्रेन बनाते हैं जो किसी भी ट्रक के साथ फिट हो जाती है। और दैट इज़ अ गुड मॉडल एंड आई रियली होप कि इंडिया में भी अब कुछ स्टार्टअप्स होंगे जो इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में घुसेंगे। अगर आपकी नॉलेज में है तो लेट मी नो, मैं अपने चैनल पे उनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड स्टार्टअप्स का यूएसए में कितना क्रेज़ है। तो डेफिनेटली वो क्रेज़ इंडिया में भी आगे जाके आएगा। ओके गाइस, देन इसके बाद एक नया दूसरा आर्टिकल है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें बेसिकली कुछ मिथ्स डिस्कस हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक कार्स के अराउंड हैं। ये आर्टिकल climategroup.org पे छपा हुआ है और इसको लिखा है अभिषेक रंजन ने। तो इसमें कुछ मिथ्स डिस्कस हुए हैं। मैं पूरा आर्टिकल तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट रीड, यू कैन जस्ट कोड देयर climategroup.org एंड यू कैन रीड दिस आर्टिकल देयर। बट जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो जो इस आर्टिकल में टैकल हुई है वो है कि पहला मिथ है कि ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट, कि लोगों को लगता है कि ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक नंबर डिस्कस भी किया था अपनी वीडियो में कि अगर सारी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन देखा जाए पूरी दुनिया में तो 28% ट्रांसपोर्टेशन से आता है। इसमें वो नंबर 23% है, तो लेट्स से 23 और 28% के बीच में ये नंबर आता है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन तो कम होगा। फिर दूसरा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से उतना ही एमिशन होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बनाने में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है क्योंकि आप उसकी बैटरीज बना रहे हो जो कि काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव है। बट ये भी मिथ इन्होंने डिबंक किया है। एक ग्राफ इन्होंने पब्लिश किया है जो कि ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट.org में छपा है। तो इस ग्राफ को देख के पता चल जाता है कि जो पहले दो कॉलम्स हैं पेट्रोल और डीजल के, उनका पूरा लाइफ टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि बाकी सारे कॉलम्स हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि एक गाड़ी अपने जीवन काल में पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो दैट इज़ द अनदर मिथ दैट दिस आर्टिकल हैज़ टैकल्ड। एंड द थर्ड मिथ इज़ कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इज़ नॉट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ऐसा नहीं है गाइज। इनफैक्ट इंडिया की ग्रिड अब रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और जो रेन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है हमारा 2022 तक वो 175 गीगावाट का है, जिसको 450 गीगावाट 2030 तक ले जाया जाएगा। तो डेफिनेटली ग्रिड की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है। सो डेफिनेटली ये भी एक मिथ है कि इंडिया की ग्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन संभाल सकती है। सो गाइज दीज वर दी टुडेज की आइटम्स। एंड देन तेलंगाना के ऊपर एक आर्टिकल छपा है तेलंगाना टुडे में कि हाउ तेलंगाना इज़ सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इनफैक्ट गाइज मैंने जितनी भी कंपनीज डिस्कस करी, जितनी भी आर्टिकल्स डिस्कस किए आज या फिर इससे पहले, तो उसमें कहीं ना कहीं तेलंगाना का नाम आता है। ई वॉलेट कंपनी में से मैंने बताया कि तेलंगाना में सोच रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक कंपनी के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था गायम मोटर, वो भी तेलंगाना के में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रही है। एथर जैसी कंपनी वहाँ पे डीलरशिप्स और शोरूम्स डाल रही है। तो डेफिनेटली तेलंगाना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एनवायरनमेंट काफ़ी बढ़ रहा है। डू लुक आउट फॉर इट। देन देर इज़ वन मोर आर्टिकल ऑन teslarati.com जो कि टेस्ला इस खबर से रिलेटेड है कि बैंगलोर और कर्नाटका गवर्नमेंट ने खुद टेस्ला को अप्रोच किया, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि उन्होंने खुद टेस्ला को अप्रोच किया है कि वो आएँ और यहाँ पे अपनी गीगा फैक्ट्री एस्टेब्लिश करें। तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा कि अब ये कैसे होता है, क्योंकि इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट ईयर टेस्ला आती है। यानी ऑलरेडी इंडिया में बैंगलोर में टेस्ला ने अपनी लेबोरेटरी, रिसर्च लेबोरेटरी डालने का डिसाइड कर लिया है। अब फैक्ट्री आती है यानी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेस्ला को अपनी गाड़ी रिलीज़ करनी है तो उन्हें मोस्ट प्रोबेबली मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। अगर वो गाड़ी इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर इतनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगेंगी तो गाड़ी की कॉस्ट 50 लाख तक पहुंच सकती है, जबकि हुंडई कोना की कॉस्ट 28 लाख है और दोनों की जो रेंज है करीब करीब सेम है।
500 किलोमीटर एक चार्ज पे। तो डेफिनेटली विल हैव टू लुक फॉरवर्ड कि व्हाट स्ट्रैटेजी टेस्ला विल फॉलो, वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। सो विल हैव टू वेट फॉर दैट, बट डेफिनेटली इंडियन जनता टेस्ला के गाड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। सो गाइस, दीज वर द न्यूज़ विच आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टुडे। आई होप यू लाइक इट। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं डेली आके यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड न्यूज़, इवेंट्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास है मैं आपसे शेयर करता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू आर अपडेटेड अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। सो आपसे दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।